मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बहुत खूब, आपका ये प्रयास सबको प्रेरित करेगा। होता क्या है दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी बृजलाल अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हैं और क्या कहते हैं कि मैंने अपने घर में के सामने जो हैं वो 50 घोंसले लगा रखे हैं गौरैया के लिए। जी हाँ, वही गौरैया जो हमारे घर के सामने अक्सर उड़ा करती है। हाँ, बृजलाल क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ बृजलाल के इस ट्वीट को, आप सुनिएगा। बृजलाल कहते हैं कि हमारे आवास में गौरैया, मैंने 50 घोंसले लगा रखे हैं, गौरैया ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। आवास में 100 से अधिक गौरैया हैं। मैं गौरैया के लिए हमेशा बाजरा, काकुन, चावल के टुकड़े खिलाता हूँ। गर्मी आ गई है, घर में चिड़िया के लिए पानी रखना ना भूलें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस ट्वीट की सराहना करते हुए कहते हैं कि बहुत खूब, ये प्रयास आपका सबको प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री जी की चिंता एक गौरैया के लिए दिल को सुकून देने वाली चिंता है, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सीधा सवाल करना चाहता हूं कि जो देश के अंदर आए दिन जुल्म एक आम इंसान के ऊपर हो रहा है, आप उसके खिलाफ कब आवाज बुलंद करेंगे? एक चिड़िया को लेकर जो आपकी चिंता है वो बेशक दिल को सुकून देने वाली चिंता है, लेकिन आए दिन देश के अंदर अत्याचार, जुल्म हो रहा है, इस पर आप कब आवाज बुलंद करेंगे? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के भवानी में हुई घटना की। नासिर और जुनैद को बेरहमी से मार दिया जाता है। उनकी एक बोलेरो गाड़ी हरियाणा के एक पुलिस थाने से 200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर जली हुई मिलती है और इसका आरोपी मोनू मानेसर, जो अभी तक, जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता एक चिड़िया के लिए दिल को सुकून देने वाली है, लेकिन हमारे देश में ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ आप कब आवाज बुलंद करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि मोनू मानेसर जो है वो गौरक्षा के नाम पर 2 मुस्लिम युवकों को सिर्फ महज के शक की बुनियाद पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं, आप सुनिए इसको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीटीवी की रिपोर्ट क्या कहती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि जुनैद और नासिर के पास कोई भी गौवंश नहीं मिला, यानी कि जब उनके पास कोई भी गौवंश नहीं था तो सिर्फ महज शक की बुनियाद पर उन दोनों को मारा जाता है, पीटा जाता है। और उसके बाद एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि मरणासन्न हालत में रिंकू सैनी, बाकी आरोपी दोनों को हरियाणा थाने में ले गए, यानी कि उनकी हालत बिल्कुल, वो मर चुके थे, इस हालत में थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि अब इनकी मौत हो जाएगी। और इस हालत में रिंकू सैनी और उनके जो साथी थे वो नासिर और जुनैद को हरियाणा के थाने के अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं हरियाणा की पुलिस से, क्या उन्होंने उनको, नासिर और जुनैद को, किसी अस्पताल में भेजा? उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बल्कि क्या होता है, एनडीटीवी की रिपोर्ट क्या कहती है, सुनिए आप। हरियाणा पुलिस ने अस्पताल ले जाने के बजाय आरोपियों के साथ ही भेज दिया, यानी कि जिस पुलिस को आरोपियों को साथ ना भेजकर एक अस्पताल में ले जाना चाहिए था नासिर और जुनैद को, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के साथ ही भेज दिया।
इससे साफ जाहिर होता है कि आरोपियों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। आगे क्या, आगे एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है 200 किलोमीटर दूरी पर जाकर उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है। इसका साफ मतलब ये होता है कि आरोपियों के साथ पुलिस मोनू मानेसर के साथी यानी रिंकू सैनी और उनके जो दोस्त हैं उनके साथ जुबैर और जुनैद और नासिर को भेज देती है। 200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उनको मानने वाले मोनू मानेसर और रिंकू सैनी और उनके जो अन्य दोस्त हैं, इनकी हत्या का सीधा सीधा इल्जाम इन लोगों के सर पर जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं कि मोनू मानेसर जो गौ रक्षा के नाम पर हमेशा एक क्राइम फैलाता है, दंगे फैलाता है, मैं आपको पहले एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाना चाहूंगा, जिन्होंने आज से कई साल पहले गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के ऊपर एक तल्ख टिप्पणी की थी। मैं चाहता हूं कि आप उस बयान को सुने। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान ऐसा नहीं है जो उनको बार बार आईना ना दिखाता हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे रोजगारी को लेकर हो, चाहे या फिर वो गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने के ऊपर हो। कोई ऐसा बयान नहीं है जो उन्होंने अपने पुराने काल में ना दिया हो और आज उन्हीं बयानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हों। मैं चाहता हूं आप उनका ये बयान सुनिए। वो ये बयान उनको आईना दिखाता है कि आप अब मोनू मानेसर के खिलाफ या जुबैर, जुनैद और नासिर के आरोपियों के खिलाफ कब आवाज बुलंद करेंगे। सुनिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये टिप्पणी उन गौरक्षकों के लिए है जो छोटी मोटी गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों के खिलाफ कब आवाज बुलंद करेंगे। यहां दो सवाल पैदा होते हैं दोस्तों के। एक तो मोनू मानेसर जो इन लोगों नासिर और जुनैद का हत्या का आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप है, वो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये एक बड़ा खतरनाक मामला है। और दूसरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी आपने बयान सुना, इसमें तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। आप इनके खिलाफ कब आवाज बुलंद करेंगे। ये दो सवाल पैदा होते हैं। मोनू मानेसर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोनू मानेसर की जो तस्वीरें हैं वो भारतीय जनता पार्टी से लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मोनू मानेसर की फोटो हैं। और मोनू मानेसर एक काम और कर रहा है, अपने फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें हैं उनको एक एक करके हटा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले को सोचते हैं कि आगे बढ़ने दो। भारतीय जनता पार्टी जो है इसको वोट बैलेंस का फायदा समझ रही है। यानी एक नफरत के चलते भी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि कैसे भी वोट को हासिल किया जाए। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर यह है अनुराग ठाकुर जो कहते थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मोनू मानेसर उनके साथ में नजर आ रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। मोनू मानेसर
गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी नजर आता है। ये पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके फोटो हैं और हरियाणा पुलिस पूरी सह दे रही है मोनू मानेसर को। और अभी तक मोनू मानेसर और उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम रिंकू सैनी है। ये और भी ज्यादा गंभीर है, ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। लेकिन मैं दोस्तों आपसे सवाल करना चाहूंगा कि हरियाणा के भवानी में जो हुआ वो काम जो कभी तालिबान के अफगानिस्तान में होता है या पाकिस्तान के उन कस्बों में होता है, उन शहरों में होता है जहां मजहबी कट्टरता है, लेकिन मेरे देश के एक हरियाणा के भिवानी में अगर वो काम होने लगे तो मैं देश पाकिस्तान के और तालिबान के उन सूबों को क्या समझूं जो अफगानिस्तान में आए दिन तालिबान आतंक मचाता है या पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता के चलते लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो उस पाकिस्तान और भवानी में क्या फर्क रह जाएगा दोस्तों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुप है। गौ रक्षा के नाम पर सिर्फ महज की बुनियाद पर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और पुलिस को चाहिए था कि जब वो आरोपी पुलिस के पास जुनैद और नासिर को लेकर पहुंचे थे तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी उनको अस्पताल ले जाने की, ना कि आरोपियों के साथ वापस भेजने की। और 200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर जुनैद और नासिर की जली हुई गाड़ी मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी चिड़िया को लेकर चिंता दिल को सुकून देने वाली है, लेकिन आप इन लोगों के खिलाफ कब आवाज बुलंद करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि देश के अंदर आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो देश की जनता के सामने आकर इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए। मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि इस मामले को आगे तक ले जाया जाए ताकि आने वाले चुनावी पीरियड में मुझे इसका फायदा हासिल हो सके। लेकिन आप एक नफरती झाड़ के चलते आप इसमें भी अपने वोट बैंक का फायदा सोच रहे हैं। मैंने जिक्र किया आपसे ये तमाम तस्वीरें, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हों या पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी हों, जो मोनू मानेसर के साथ अपनी फोटो खिंचाते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मोनू मानेसर के तार कहां तक हैं, उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने कई ऐसे बयान दिए हैं, मैं आपके पुराने कई बयान ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि गौ रक्षा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी तल्ख टिप्पणी की थी। लेकिन कुछ बयान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार आईना दिखाते हैं। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, ऐसा कई बार हो चुका है कि सिर्फ महज की बुनियाद पर लोगों के मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है कि लोगों को सिर्फ शक की बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अगर जुनैद और नासिर, अगर उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला था तो उसका फैसला कोर्ट करता, उसका फैसला कोर्ट के द्वारा होता, उनकी गिरफ्तारी होती, पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, उनके ऊपर मुकदमा दायर होता। लेकिन एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि उनके पास कोई गौवंश नहीं मिला। अगर उनके मामला वो नहीं है कि उनके ऊपर वो अपराधी थे या नहीं थे,
अगर अपराधी थे तो एक आम इंसान को उनको सजा देने का हक नहीं है। सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट को है। लेकिन यह सरेआम देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। जो लोग ऐसे काम करते हैं कि जुनैद और नासिर की हत्या कर दी जाती है, जो लोग ऐसे काम करते हैं या इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता जो है वो एक चिड़िया की तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं जानता हूं कि एक चिड़िया को लेकर दिल को सुकून देने वाली बात है आपने जो कहा, लेकिन जो एक आम इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आप कब आवाज उठाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। लेकिन आप आवाज उठाएं या ना उठाएं, मैं इस मंच से आवाज उठाता रहूंगा और आपसे सवाल करता रहूंगा। देश में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी से हमेशा सवाल करता रहूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देगा सत्ता में बैठी पार्टी या देश के अंदर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने की। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रागिब मलिक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।